Wake up to reality. हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं आ चुका मॉन्स्टर पेट एवोल्यूशन मानुआ का एपिसोड 2 लेकर। पिछले एपिसोड में सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को वही सीन दिखाया जाता है कि कैसे हमारा मेन कैरेक्टर एटीट्यूड में अपने बीस डार्क जी के साथ खड़ा था, और उसे देखने के बाद वो स्पाइडर डर के मारे वहां से भाग जाता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने बीच दासी से कहता है कि दासी, देखा तुमने, वो स्पाइडर तुम्हें देख के इतना ज्यादा डर गया कि वो यहाँ से दुम दबा के भाग गया। उसके बाद दासी हमारे मेन कैरेक्टर के कंधों में अपना सिर रखता है और उससे कहता है कि तुम इतनी देर से क्यों आए, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगा है, मुझे खाने को दो। उसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि ये दासी का छुटकू फॉर्म है और कोई भी बीस दो तरीके के फॉर्म में रह सकते हैं, और को किसी भी अपने मालिक के साथ बात कर सकते हैं टेक्निकल के सहायता से। हम लोग को इनके दो फॉर्म्स के बारे में बताया जाता है, एक होता है कॉम्बैट फॉर्म और एक नॉन कॉम्बैट फॉर्म। कॉम्बैट फॉर्म में ये लोग बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाते हैं और नॉन कॉम्बैट फॉर्म में एकदम पेट की तरह एक छुटकू बन जाते हैं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर दास जिसे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना देता हूँ, लेकिन तुम उससे पहले मेरे बैग को पकड़ो। और दासी भी कहता है कि ठीक है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से स्टाइल से प्रोफेशनल शेफ की तरह खाना बनाने लग जाता है। पहले वो एक मीट को चॉप करता है और उस गाजर के छोटे छोटे टुकड़े करता है। उसके बाद वो एक बहुत ही ज्यादा डिलीशियस खाना बना देता है, जिसे देखने के बाद तो दासी के मुंह से लाल निकलने लग जाता है और कहता है वाह, कितना ज्यादा शानदार खाना है। उसका तब हमारा मेन कैरेक्टर दासी से कहते हैं कि रुक जाओ, धीरे खाओ, तुम्हें इतना ज्यादा जल्दी भी करने की कोई जरूरत नहीं, तुमसे यह कोई छीनने वाला नहीं है। उसके बाद अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के सामने सिस्टम का पैनल आ जाता है, जिसमें दासी की इंफॉर्मेशन होता है। दासी के इंफॉर्मेशन में लिखा होता है कि दासी एक सेंटीपीड है, उसका लेवल 7 है और वो एक नॉर्मल टाइप है और वो दूसरों से कमजोर है, और थंडर और फायर उसकी वीकनेस है। लेकिन उसमें एक और चीज होता है जिसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है कि वो देखता है कि वो नॉर्मल ग्रेड से एक्सीलेंट ग्रेड में इवॉल्व हो सकता है, और इसे देख के उसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 3 तरीके के लेवल्स है, नॉर्मल ग्रेड, एक्सीलेंट ग्रेड और परफेक्ट ग्रेड। और उसका दाजी अब एक पर एक्सीलेंट ग्रेड में इवॉल्व हो सकता है, और एक्सीलेंट ग्रेड सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अगर डाजी एक एक्सीलेंट ग्रेट मॉन्स्टर में इवॉल्व हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि डाजी एक समय पर एक परफेक्ट ग्रेट मॉन्स्टर में भी इवॉल्व हो जाए। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है, अगर कोई मॉन्स्टर अपने परफेक्ट लेवल के बियॉन्ड चला जाता है तो फिर एक जनरल लेवल का मॉन्स्टर भी बन सकता है। और इन सारी की सारी बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और डाजी को गले लगा के कहते हैं कि डाजी, मैं अब बहुत ही ज्यादा अमीर होने वाला हूँ, क्योंकि तुम अब एक एक्सीलेंट ग्रेड के मॉन्स्टर में इवॉल्व हो जाओगे। लेकिन डाजी को दूसरे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर पैनल के ऊपर हाथ देता है और कहता है, चलो देखते हैं कि डाजी की एवोल्यूशन के लिए मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि उसे किस किस चीजों की जरूरत है। पहले उसे चाहिए एक सेड ग्रास, और दूसरे में उसे चाहिए एक लाइटनिंग वुड या फिर थंडर एलिमेंट वुड, और तीसरे में चाहिए उसे एक थंडर एलिमेंटल कोर क्रिस्टल। और इन सारी की सारी चीजों को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं पहले के दो चीजों के तो बहुत ही ज्यादा आसानी से थोड़ी सी मेहनत के साथ पा सकता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे थर्ड चीज को पाने में होने वाला है। उसके बाद हमारा मेन कहते हैं कि जो नॉर्मल एलिमेंटल कोर है मुझे वो एक 8 एलियंस क्रेडिट्स में मिल सकते हैं, लेकिन जो थंडर एलिमेंट का वुड है उसके लिए ही मुझे 10 एलियन क्रेडिट्स लगेंगे। और ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि जो ये नई वर्ल्ड का यूनियन है इसके हिसाब से यहाँ पे दो तरह की करेंसीज है, एक है क्रेडिट्स और दूसरा है डॉलर। एक क्रेडिट के अंदर हम लोग को 10,000 डॉलर्स मिल सकते हैं, और यहाँ पर एक के लिए ही 8 और 10 क्रेडिट्स लगने वाले हैं। मेरे पेरेंट्स के एक एक्सीडेंट के मरने के बाद मुझे यहाँ के गवर्नमेंट ने 20 क्रेडिट्स दिए थे, और अभी मेरे पास उनमें से 11 क्रेडिट्स है, और अगर मैं इनको डाजी के लिए इस्तेमाल करूँ तो मेरे ख्याल से ये एनफ होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर डाजी की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचता है, लेकिन इवॉल्व होने के बाद मेरे और डाजी के लिए ये जगह उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, हम दोनों को ही बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ेगा। और हमारे मेन कैरेक्टर के इन सारी चीजों से अनजान डाजी अपना खाना खत्म करने के बाद
दोबारा हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे अभी भी भूख लगा है। और इस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम एक सेंटीपीड हो डाजी, तुम्हें इतनी जल्दी भूख लग गया। लेकिन डाजी कहता है कि मुझे भूख लगा है, मुझे खाने को दो। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है मैं तुम्हें खाने को देता हूँ और ये लो इसे पूरा खा लो, मैं ये मेरा वाला भी मैं तुम्हें ही दे देता हूँ, खा लो इसे। और उसके बाद डाजी को देखते हुए अपना हीरो मन ही मन सोचता है दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो, लेकिन मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है और मुझे पता है डाजी को मैं कैसे इवॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, इसी वजह से मेरा सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। लेकिन अचानक से हमारे हीरो को कुछ याद आता है। हमारे हीरो को याद आता है कि उसने देखा था कि वो डाजी को एक्सीलेंट ग्रेड पे पहुंचा सकता है। इसका मतलब कि वो एक ब्रीडर बन सकता है और ब्रीडर में से टॉप, क्योंकि सारे के सारे ब्रीडर्स के कुछ सीक्रेट होते हैं लेकिन मैं उसे अपने आंखों के सामने देख सकता हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं एक बहुत ही बेस्ट ब्रीडर बन पाऊंगा। और इस बात को सोचने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हंसता है क्योंकि उसे अब एक पैसे कमाने का मौका मिल गया था। लेकिन अचानक से उसे मिस मुरोंग की कोई बात याद आती है जहाँ पर मिस मुरोंग कह रही होती है अगले दिन मॉन्स्टर ब्रीडर एग्जामिनेशन होने वाला है। और इस बात को याद आने के बाद मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, कहता है कि हाँ मुझे याद आया कि कल ही मॉन्स्टर ब्रीडर एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके बाद वो अपने यहाँ पे देखता है कि 3 सेकंड्स बाकी है और वो यस पे क्लिक कर देता है और उसका यहाँ पे लोडिंग होने लग जाता है कि प्लीज वेट और वो सक्सेसफुल हो जाता है। और इसका ऑल राइट कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने सक्सेसफुली मॉन्स्टर ब्रीडर जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए आपने एप्लीकेशन फाइल कर दिया है। और इसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आखिरकार मैंने ये कर दिया, बस 3 मिनट ही बाकी थे। और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखना है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। और इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो ये कमेंट कर देना कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया या नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।